ग्राफ वाले क्वेश्चंस। तो एसएससी में काफ़ी बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा 2018 का। ठीक है, 2018 में ग्राफ के 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे कि दे क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है आप डायरेक्ट ग्राफ देखिए। ग्राफ में क्या दिया है, इधर कर्मचारियों की संख्या दे रखी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है, और इधर कंपनी दे रखा है ABCDEF। 6 कंपनी दे रखा है। अब पूछ क्या रहा है, कंपनी डी और कंपनी ए के कर्मचारियों की संख्या में कितना फर्क है। अब आप बिना ऊपर कुछ पढ़े भी यहाँ पे बता सकते हैं, सिर्फ ग्राफ को देख के, कि कंपनी ए में कुल कितने कर्मचारी हैं, 200। कंपनी बी में कंपनी डी में कितने कर्मचारी हैं, 100। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, 100 का। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ग्राफ देखना है और ग्राफ देख के आप बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें ये डिस्क्रिप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ हम ग्राफ देखेंगे। ग्राफ में क्या दिया हुआ है, कर्मचारियों की संख्या और कंपनी, मतलब हमारा जैसा ऊपर था वैसा ही सेम ग्राफ है। अब ये क्या कह रहा है, यदि कोई बीमा एजेंट बी, डी और ई कंपनियों के सभी कर्मचारियों को पॉलिसी बेचना चाहता है तो वह कितनी पॉलिसी बेचता है। तो अगर वो सभी कर्मचारियों को पॉलिसी बेचना चाहेगा तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बी में जितने कर्मचारी हैं, डी में जितने कर्मचारी हैं और एफ में जितने कर्मचारी हैं, तीनों का हमें सम निकाल लेना है। अब यहाँ पे सिंपली हम देख सकते हैं, बी में कितने कर्मचारी हैं, 250। डी में कितने कर्मचारी हैं, 100। एफ में कितने कर्मचारी हैं, 400। और हम तीनों को सम कर देंगे तो 250, 100, 350, 400, 750। ये हमारा आंसर आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, बस देखते ही इसका आंसर आपकी जुबान पे आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, फिर वही सेम ग्राफ है। तो हमें डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ना है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी ई में कर्मचारियों की कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी के मुकाबले कितनी कम है। अब ये कह रहा है कि कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या, ई में कितने कर्मचारी हैं, 50। और बी में कितने कर्मचारी हैं, 250। कह रहा है कितने कम हैं। तो कम किससे हैं, बी के मुकाबले। बी के मुकाबले यहाँ पे जो हमारा बेस हो रहा है वो बी हो रहा है, तो हम बी आ जाएगा हमारा डिवाइड में। बी में टोटल कर्मचारी कितने हैं, 250। और इनका डिफरेंस ऊपर आ जाएगा, 250 माइनस 50 जो आ जाएगा 200। और हमें क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा अगर हम 50 से डिवाइड करें तो 50 दूना 100, और ये आ जाएगा हमारा 50 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 पंचे 250। और हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 सॉरी 40। और इसे 2 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 80%। तो हमें कुछ नहीं करना है। आप समझ गए होंगे, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें सीधा क्वेश्चन पे आ जाना है, अपना ग्राफ देखना है और ग्राफ देख के हम आंसर निकाल सकते हैं, जो कि कुछ सेकंड में आ जाएगा, 10 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है।